महाकुंभ में आने वाले भक्तों का आंकड़ा सरकार के पूर्वानुमान से भी आगे 50 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। माघी पूर्णिमा के बाद भी गुरुवार को संगम क्षेत्र में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और इस मौके पर नेताओं और अभिनेताओं ने भी अपने परिवार संग संगम में आस्था की डुबकी लगाई। देखिए रिपोर्ट। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद भी कुंभ मेले में आकर त्रिवेणी में स्नान करने का चार्म कम नहीं हुआ है। गुरुवार की भोर में संगम त्रिवेणी क्षेत्र का नजारा आसमान से कुछ इस तरह दिख रहा था, जहां हर कोई आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य को अपनी झोली में समेटने में लगा था। लोगों की भीड़ पहले की तरह ही संगम क्षेत्र में देखी जा रही थी, लेकिन माघी पूर्णिमा का स्नान बीतने के बाद उन राजनेताओं और वीवीआईपीज ने भी त्रिवेणी का रुख किया जो अभी तक मौका मिलने का इंतजार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, राज्यपाल रमन डेका और अपनी कैबिनेट के साथ स्नान करने त्रिवेणी पहुंचे। 44 साल बाद ये इतना शानदार मौका मिला है, तो मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी कि सबके सब विधायक जाएं, पक्ष विपक्ष के। तो आज ये पुण्य दिन में हम सब ये पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर अवसर छत्तीसगढ़ के नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के विकास, सुख, शांति और समृद्धि के लिए आज हम सब डुबकी लगाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि धन धान्य से भरा रहे छत्तीसगढ़, सुख शांति समृद्धि रहे और विष्णुदेव का शासन लगातार चलता रहे। आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग हमारे विधानसभा के सामान्य अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सपरिवार हम लोग 166 लोग आज प्रयागराज की इस पावन भूमि में आए हैं और 144 साल बाद महाकुंभ का ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। तो हम लोग आज गंगे मैया में डुबकी लगा के उनका आशीर्वाद लेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। लेकिन कुंभ का ये प्रेम सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं था। मध्य प्रदेश के भी नेताओं ने कुंभ में डुबकी लगाई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह भी नाव से संगम पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे में हुई मौतों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हादसे के कारणों की जांच भी होनी चाहिए। हमें इस बात का दुख है कि जो एक दुर्घटना हुई है उसका हमें खेद प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि कहा गया था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। मेरे समझ में बात यह है कि इतनी गाड़ियां आएंगी इसका अंदाजा शायद सरकार को नहीं था। गुरुवार को ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी परिवार के साथ कुंभ में आकर संगम स्नान किया और डुबकी लगाई। इसके बाद सिंधिया ने परिवार के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। सिंधिया ने बताया कि बरसों बरस बाद ऐसा मौका आया जिसका भागीदार बनने पर उन्हें खुशी है। उन्होंने कुंभ में व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की। मैं मानता हूँ कि शायद युगांतर से पीढ़ियों का इंतज़ार होता है एक ऐसे क्षण के लिए, और शायद विश्व में ये एक अनोखा समय है जहां विश्व के लोग स्वतः आकर त्रिवेणी संगम में महाकुंभ में दर्शन कर पाते हैं। और इसलिए हम सब के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए 50 करोड़ श्रद्धालुओं जिन्होंने संगम में दर्शन किया है, उन सभी के लिए एक केवल महत्वपूर्ण क्षण नहीं, लेकिन एक अलौकिक क्षण है। और मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, नंदी जी को, सभी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। फिल्म अभिनेताओं ने भी इस मौके पर संगम आने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक्टर विकी कौशल भी अपने परिवार के साथ अरेल घाट से बोट के जरिए संगम पहुंचे, जिन्होंने कहा कि वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हम महाकुंभ का हिस्सा बन पाए। थैंक यू।
अपने परिवार के साथ कुंभ आने वालों में अभिनेता विवेक ओबेरॉय भी थे। विवेक ओबेरॉय अपने परिवार के साथ परमार्थ निकेतन के आश्रम में आए थे। विवेक ओबेरॉय ने परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ काफी वक्त बिताया और अपने बच्चों को सनातन धर्म और अध्यात्म के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परमार्थ निकेतन आकर उनकी आत्मा रिचार्ज हो जाती है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर एक अध्यात्म का माहौल है यहाँ पे। परमार्थ निकेतन वैसे भी मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी आत्मा का घर यही है। यहाँ पे मैं हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में अक्सर वहीं जाके आराम से अपनी आत्मा को रिचार्ज करता हूँ। जैसे हम मोबाइल बैटरी को करते हैं, वैसे वहाँ जाके मैं आत्मा को रिचार्ज करता हूँ। तो स्वामी जी यहाँ हैं और बच्चों को भी मैं चाह रहा था कि हमारे तौर तरीके, सनातन धर्म थोड़ी गहराई से समझें, साधु संतों का, ऋषि मुनियों की गरिमा और उनका आशीर्वाद, उनकी ग्रेस हमारे बच्चों पर भी पड़े। तो माघी पूर्णिमा का स्नान बीते जाने के बाद गुरुवार में भी संगम में लोगों का आना जाना जारी रहा, जिसमें नेता अभिनेता अपने परिवारों के साथ डुबकी लगाते देखे गए। तो आम जनता तो संगम के घाटों पर लगातार पुण्य अर्जित करती दिख ही रही थी। टीम न्यूज स्टेट।